एमके टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एमके आजाद। आज हम बात करेंगे कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन में मिर्ची पाउडर के एंट्री, ये जबरदस्त बातें हैं। इसी को लेकर हम बात करेंगे। जी हां, विगत दिनों भारतीय जनता पार्टी के एक प्रदर्शन जिसमें लाठीचार्ज हुई, उस लाठीचार्ज से जो कहानी सामने आ रही है वो इस बात की ओर इंगित करती है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ कैडर वहां पर मिर्ची पाउडर लेके गए थे और उस मिर्ची पाउडर का इस्तेमाल पुलिसकर्मियों के चेहरे पे फेंकने का काम किया। जी हाँ, इसको लेकर एक नई बहस छिड़ गई। क्या भारतीय जनता पार्टी मिर्ची पाउडर लेकर अपने कार्यक्रमों में जाने का षड्यंत्र रच रही है? इस सब बातें राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बना हुआ है और होना इसलिए भी चाहिए क्योंकि ये जो है, और इससे पहले अगर आप बात करें तो स्पष्ट तौर पर अब देखा जा सकता है कि कर्नाटक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का इसी मिर्चा को लेकर एंट्री हुई थी। उस बात में इस बात का चर्चा चल रहा था कि कर्नाटक का जो मिर्चा है वो ज्यादा झाल है या फिर जो है गुजरात का जो है मिर्चा ज्यादा काबिल है। इसको लेकर भी चर्चाएं हो चुकी है। तो कर्नाटक चुनाव में जिस हिसाब से मिर्ची का एंट्री हुआ, उसके बाद बिहार की राजनीतिक में जो मिर्ची पाउडर का जो एंट्री हुआ है, ये किस ओर इशारा करता है, इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में अलग अलग बातें, राजनीतिक दल अलग अलग बातें करते हुए या कहते हुए नजर आते हैं। लेकिन यह समझने की जरूरत है कि इस पूरे कार्यक्रम में मिर्ची पाउडर के बारे में जो सबसे पहले जो खुलासा किया वो कौन किया, इसके पीछे का जो सच्चाई है उसको सबसे पहले किसने खुलासा किया। जी हाँ, यह जानना आपके लिए अति आवश्यक है। सबसे पहले पटना के जो पुलिस कप्तान हैं, उन्होंने सबसे पहले इस बात की ओर इशारा किया और ये बात कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मिर्ची का पाउडर का इस्तेमाल हमारे पुलिसकर्मियों पर फेंकने का काम किया, जिसके वजह से लाठीचार्ज की शुरुआत हुई। बैरक तोड़ने के साथ साथ जो बैरियर था, माफ कीजिए, बैरियर तोड़ने के साथ साथ मिर्ची पाउडर का इस्तेमाल करना लाठीचार्ज करने का मुख्य कारण बना। ये कोई आम आदमी नहीं कह रहा है, पटना के पुलिस कप्तान ने इस बात की पुष्टि की है और इस पर अभी जांच जारी है। लेकिन निश्चित तौर पर जो मिर्ची पाउडर को कुछ मीडिया जगत में दिखाया जा रहा है वो बड़ा हैरान करने वाली चीज है। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता इस कदर अपने आप को नीचा स्तर पर ले गए हैं कि अपने कार्यक्रमों में मिर्ची पाउडर का इस्तेमाल स्प्रे के रूप में करेंगे? इसको लेकर एक राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। और इसी जो प्रदर्शन कार्यक्रम में जो मौत, एक जो भारतीय जनता पार्टी के एक महामंत्री, जो जहानाबाद के महामंत्री बताए जाते थे भारतीय जनता पार्टी के, उसकी मौत को लेकर भी अब सवाल खड़ा होता हुआ दिखा है। जी हां, जहां भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता इस बात की ओर लगातार इशारा कर रहे थे कि भगदड़ में, पुलिस की भगदड़ के मचाने से वो जो कार्यकर्ता जिसकी मौत हुई थी विजय कुमार सिंह की, उसकी मौत भगदड़ लगने से में हुई है। तो सवाल यह उठता है, तो क्या सचमुच में भगदड़ में विजय कुमार सिंह की जाने गई? इसको लेकर पटना के डीएम, जिलाधिकारी ने जो खुलासा किया वो बड़ा दिलचस्प है। इसको जानने की कोशिश कीजिए तो आपको सब स्पष्ट दिखेगा कि विजय कुमार सिंह जो है, उस समय में, जिस समय में पटना में लाठीचार्ज हुआ था, उस समय कहीं और नजर आ रहे थे। कहा जा रहा है, जिला अधिकारी जो है पटना के, उसकी बातों पर यकीन कीजिए तो यह बात स्पष्ट होता है कि वो डाक बंगला गए ही नहीं है। अभी तो बिहार में इसकी जांच चल रही है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। और इस बात को लेकर भी सवाल खड़ा हो गया है क्योंकि अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जो है वो सामने नहीं आया है, जिससे स्पष्ट हो कि विजय कुमार सिंह की मौत जो है वो कैसे हुई। अभी उसकी भी स्पष्टता होना बाकी है। लेकिन सबसे बड़ी बहस इस बात पर छिड़ गई है कि भारतीय जनता पार्टी अपने प्रदर्शनों में मिर्ची पाउडर का इस्तेमाल क्यों करने लगी। क्या राजनीति में अपने हाशिए में जाने का अंदेशा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को होने लगा, या बिहार में जो महागठबंधन की कवायदे की गई, इसीलिए नीतीश कुमार को असहज करने के लिए ऐसे हटकंडों को अपनाया जा रहा है। राजनीतिक गलियारों पर नजर रखने वाले अपने अपने तर्क और वितर्क देते हैं।
लेकिन एक बात स्पष्ट है कि नीतीश कुमार अभी जो महागठबंधन की जो कवायदे, खासकर बिहार में जो जो गठबंधन के जो जुगाड़ करवाए थे, यानी जो बैठकें कराई थी, उससे भारतीय जनता पार्टी को, चाहे बिहार की भारतीय जनता पार्टी हो या पूरे भारत के जो वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी को, सब लोग असहज हो गए। मैं कोट करता हूं नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह को लेकर भी, क्योंकि ये दोनों जोड़ी ने वर्तमान के जो गठबंधन जो बढ़ रहे हैं, इसको लेकर जो अपनी असहजता दिखाई है, उससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए महागठबंधन जो है परेशानी का सबब 2024 के लिए बनने जा रहा है। तो मिर्ची पाउडर का इस्तेमाल क्यों किया गया, क्या लगता है आपको? क्या यह संयोग है या प्रयोग है? यह संयोग तो कदापि नहीं कहा जा सकता है, एक प्रयोग है। तो क्या भारतीय राजनीति में अब मिर्ची पाउडर से अब लोग अपने हथियारों में, विपक्ष के लोग इसका इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे? और उसके बाद भी पुलिस की लाठीचार्ज का, आप पुलिस पर लाठीचार्ज का इल्जाम भी लगाएंगे? ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं जिसका पटाक्षेप अभी भारतीय राजनीति में अभी नहीं हो पाया है। लेकिन आने वाला समय में जो बात देखी जा रही है, उससे स्पष्ट दिखा जा रहा है कि ये गुस्सा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर भी है। ये जो प्रदर्शन के पीछे का जो तर्क बताया जाता है, वो नीतीश कुमार को लेकर है, तेजस्वी यादव को लेकर है, गठबंधन को लेकर है। ये सारी कवायदें तो हो ही रही है। भारतीय जनता पार्टी इसी बहाने अपनी ताकत के एहसास आम जनता को कराना चाहते हैं, क्योंकि अभी कोई ऐसा मुद्दा नहीं मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी के पास जो उसकी राजनीतिक जो पंख है उसको जो है ना चार चांद लगाने की कोशिश करे। कोई ऐसा मुद्दा भी नहीं है, क्योंकि लगातार जिस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जा रही है, सब में हार का सामना करना पड़ रहा है। जो बात वो लोकसभा चुनाव में कहती थी, वही बात विधानसभा के चुनाव में कर रही है। हद तो तब हो गई जब भारतीय जनता पार्टी बंगाल के पंचायत चुनाव में भी उसी शब्दों का इस्तेमाल किया है, उसी परिपाटी को अंजाम दिया है जो लोकसभा में भी किया जाता है। इसको लेकर भी अब राजनीति गलियारों पर नया बहस छिड़ गई है कि लोकसभा से चलते चलते विधानसभा और विधानसभा के बाद पंचायत चुनाव में एक ही मुद्दे, कोई मुद्दे चेंज नहीं कर पाती है। और जो मुद्दे हैं, अब उस मुद्दे से जनता जो है वो अपने आप को किनारा कस ले ली है, यानी अब उस मुद्दे पे जनता की ज्यादा रुचि होती भी नहीं दिख रही है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग परेशान हैं। ऐसी बात विपक्ष के लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं। तो नीतीश कुमार को लेकर इतना गुस्सा भारतीय जनता पार्टी में क्यों है, ये तो आप भी समझ सकते हैं कि एक बार नीतीश कुमार ने पहले भी एनडीए के साथ छोड़कर राजद के साथ गठबंधन बना के सरकार चलाने का काम किए थे, और दोबारा फिर वो एनडीए से अलग होकर राजद, कांग्रेस और वामपंथियों के साथ में फिर सरकार बनाने पे कामयाब हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था कि बिहार के पलटू राम। जी हाँ, इसी पलटी मारने को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया, लेकिन सबसे पहले लालू प्रसाद ने इस बात को कहे थे कि वो पलटू राम है। उस वक्त में राजनीतिक गलियारों पे अलग से एक चर्चा बन गई थी, जब फिर पुनः राजद को छोड़कर वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ नीतीश कुमार चल गए। कहते हैं कि राजनीति में संभावनाओं को तलाश किया जाता है, मुद्दे की तलाश होती है और राजनीति में अवसर खोजा जाता है। यानी भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, राजद हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, वो अवसर खोजती है। उसको मलाईदार जगह चाहिए, उसको कैबिनेट में जगह चाहिए, मंत्री बनना चाहते हैं, वो विधायक बनना चाहते हैं जो विधायक नहीं है, जो सांसद नहीं वो सांसद बनना चाहते हैं। ये जो है मनसा जो है वो क्यों है? क्यों राजनीतिक पार्टी के लोग सत्ता में एन केन प्रकेन बने रहना चाहता है? क्या इसी के लिए मिर्ची पाउडर का इस्तेमाल किया गया? क्या इसको हाईलाइट करने के लिए मिर्ची पाउडर का इस्तेमाल किया गया? ये कौन सी मानसिकता है? इस मानसिकता को लेकर सवाल खड़ा होता है कि मिर्ची पाउडर लाने की जो मानसिकता कौन लोग तैयार किया, कौन पटाक्षेप करेगा इसकी, कौन जांच पूरी करेगा कि इसकी शुरुआत कहां से हुई? निश्चित तौर पर जिस हिसाब से भारत में एक नफरत का बाजार जो बनाया जा रहा है, कुछ लोग इसको बनाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये मैं कह देना चाहता हूं, ऐसे लोग कभी भी सफल नहीं होंगे, क्योंकि भारत का मिजाज एक शांति का है, एक भाईचारगी का है। पूरा इतिहास उठा कर देखिए, भारत की जो मानसिकता है या भारत की जो पहचान है, वो सद्भावना वाला है, शांति वाला है, उस सबको ले चलने वाला मादा है। ये सारी बात भारत की मानसिकता में शामिल है। भारत की में का जो आत्मा है, वो आत्मा सम्मान यही है कि लोग एक दूसरे के साथ में भाईचारगी से, अमन चैन के साथ रहना चाहता है। लेकिन फिर भी कुछ नफरती गैंग, नफरती लोग भारत में नफरत के बीज
डालने में कमी नहीं कर रहे हैं और जनता उसको सबक सिखाने के काम भी कर रही है। आने वाला चुनाव में आप और साफ देखिएगा, जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक जमीन इस वक्त में खिसकी हुई है, उस राजनीतिक जमीन की तलाश क्या मिर्ची पाउडर से लेकर किया जाएगा? क्या किसी के मरने की राजनीति करके अपनी राजनीति को ऊंचा उठाने का काम करेगी? ये सारी बातें राजनीति में इस बात की ओर इंगित करता है कि भारतीय जनता पार्टी की निश्चित तौर पर जमीन जो है ना खिसकती चली जा रही है। और जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की जो इनपुट आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, वो भी उसको असहज कर देती है। निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि जो मिर्ची पाउडर का जो एंट्री हुआ है वो राजनीति को गिरती हुई जो व्यवस्था है उसको इंगित करता है, उसको दर्शाता है। इससे बचा जाना चाहिए, इससे बचने की जरूरत है। आम आदमी इसको गलत नजर से देखता है, ये बात समझने की जरूरत है इसको इस्तेमाल करने वाले को। तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स बॉक्स जरूर कमेंट्स करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उससे निवेदन है कि सब्सक्राइब कर दे। नमस्कार।